Hello बच्चों, let's read the question. The question says in circuit 1 and circuit 2 shown in the figures, R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm, R3 is equal to 3 ohm. P1 and P2 are the power dissipations in circuit 1 and circuit 2 when the switches S1 and S2 are in open conditions. Q1 and Q2 are the power dissipations in circuit 1 and circuit 2 when the switches S1 and S2 are in closed conditions. Which of the following statements are correct? Option number A, when voltage source of 6 volt is connected across A and B in both circuits, P1 is less than P2. Option number B, when a constant current source of 2 ampere is connected across A and B in both the circuits, P1 is greater than P2. Option number C, when a voltage source of 6 volt is connected across A and B in circuit 1, Q1 is greater than P1. When a constant current source of 2 ampere is connected across A and B in both the circuits, Q2 is less than Q1. सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाला है दैट इज पावर इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए अबाउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट। सो आर इक्विवेलेंट इन सीरीज विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ऐसा होता है। और आर इक्विवेलेंट फॉर रेजिस्टेंसेस connected in parallel that will be ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसको हम लोग डील ऐसे करेंगे कि 1 by R equivalent will be equals to 1 by R1 plus 1 by R2. So you need to know these things. अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है, एक बार जब मेरा स्विच ओपन है और एक बार जब मेरा स्विच क्लोज्ड है। तो सबसे पहले ओपन कंडीशंस में हम लोग दोनों सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो जब ओपन सर्किट है तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे S1 मेरा ओपन होगा फॉर सर्किट 1। सो आई एम ड्रॉइंग माई सर्किट्स हियर। सो सर्किट 1 मेरा कुछ ऐसा बनेगा। तो दिस विल बी माई सर्किट 1। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे ये मेरा था R1, दिस वॉज R2, दिस वॉज R3 और ये मेरा था R1/2। नाउ R1, R2, R3 का जो वैल्यूज है वो गिवन है। R1 गिवन है 1 ओम, R2 गिवन है 2 और R3 गिवन है 3 ओम। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। R1 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम, R3 विल बी इक्वल टू 3 ओम और ये R1/2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 ओम। So I will just find the R equivalent here. So I can see that for circuit 1 which is the open case when the switch is open, हम लोग बोलेंगे इसका जो R equivalent हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि R2 is in series with R3, R2 is in series with R3 and which is in parallel with R1/2। ये R1/2 के साथ पैरेलल है and the whole circuit is in series with R1। तो मेरा कैसे निकालेंगे हम लोग ये एक बार देख लेते हैं। तो R1 यानी फर्स्ट सर्किट व्हेन द स्विच S1 इज ओपन, हम लोग इसका क्या फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि R2 इन सीरीज विथ R3 यानी ये मेरा हो जाएगा 2 + 3 विच इज इन पैरेलल विथ R1/2 यानी ये पैरेलल होगा मेरा 1/2 के साथ और विच इज इन सीरीज विथ R1 तो हम लोग इसको लिखेंगे +1। तो मेरा फर्स्ट सर्किट का जो ओपन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 5 पैरेलल टू हाफ प्लस सीरीज यानी +1। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि ये वाला मेरा आर इक्विवेलेंट जो होगा दैट इज R1 R2 by R1 plus R2। ऐसा भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। So I can write this also कि R equivalent for parallel will be equals to R1 R2 by R1 plus R2। सो इस चीज का भी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो वी आर यूजिंग दैट थिंग। सो ये होगा R1 R2 यानी 5 into 1/2 by R1 plus R2 यानी 5 plus 1/2 R1 R2 divided by R1 plus R2 plus 1। सो इसे सॉल्व करते ही मुझे मिल जाएगा मेरा जो फर्स्ट सर्किट है और ओपन है उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया दैट इज इक्वल टू 16/11 ओम। सो ये हमें याद रखना है। तो ये तो हो गया सर्किट 1 का एनालिसिस। अब हम लोग सर्किट 2 का एनालिसिस करते हैं जब वो ओपन है। तो सर्किट 2 जब ओपन है वो कुछ उसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसा था। ये मेरा R1 था, ये मेरा R2 था और ये मेरा R3 था और ये वाला मेरा 2 पॉइंट्स है। ये वाला मेरा A पॉइंट है और ये वाला मेरा B पॉइंट है।
नाउ R1 का जो वैल्यू है इट इज गिवन टू बी 1 ओम, R2 का जो वैल्यू है इट इज गिवन टू बी 2 ओम, और R3 का जो वैल्यू है इसे अच्छे से लिख देते हैं। R2 का वैल्यू ये है 2 ओम और R3 का जो वैल्यू है दैट इज 3 ओम। नाउ आई वांट टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस थिंग आल्सो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर्किट 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब वो ओपन है, मतलब स्विच S1 जो है वो ओपन है, तो ये मेरा क्या होगा, आई कैन सी दैट R1 इज पैरेलल टू R2 विच इज पैरेलल टू R3। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बाई R20 यानी 1 बाई R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इसमें मुझे क्या मिल जाएगा, 1 बाई R2O विल बी इक्वल्स टू 1 बाई R1 यानी 1 बाई 1 प्लस 1 बाई R2 यानी 1 बाई 2 प्लस 1 बाई R3 यानी 1 बाई 3। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा R2 ओपन, इसको सॉल्व करते ही मुझे मिल जाएगा 6 बाई 11 ओम, 6 बाई 11 ओम। यानी मुझे दोनों सर्किट का जो ओपन है, जब स्विच S1 ओपन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया। सो लगे हाथ हम लोग यहाँ पे पावर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो व्हाट विल बी द पावर हियर, सो मैं बोलूंगा पावर, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि इस पावर को हम लोग P1 बोलेंगे, सो वी विल राइट दी पावर P1। ओके, यहाँ पे दो कंडीशंस पे लिखना है, एक बार जब 6 वोल्ट कनेक्टेड है और एक बार जब 2 एम्पियर कनेक्टेड है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्विच S2 को S1 को क्लोज करते हैं। ओके, S1 एंड S2, ओके देयर आर टू स्विचेस। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, स्विचेस को क्लोज करते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्विच क्लोज करने के बाद कैसा आता है। तो स्विच को क्लोज करते ही सर्किट 1 यानी S1 को क्लोज किया मैंने, तो वो कुछ ऐसा दिखने लगा, ये ऐसा बन जाएगा। स्विच S1 क्लोज्ड है अभी, तो ये S1 क्लोज्ड ऐसा होगा, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। नाउ दिस विल लुक लाइक दिस। नाउ आई कैन सी दैट यहाँ पे ये जो था मेरा, ये R1 था, ये R2 था और ये R3 था और ये R1 बाई 2 था। सो इसका वैल्यू होगा 1 ओम, इसका वैल्यू होगा 2 ओम, इसका वैल्यू होगा 3 ओम और इसका वैल्यू होगा 1 बाई 2 ओम। अभी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो अगर मैंने जब S1 को क्लोज कर दिया, अभी ये रेजिस्टेंस मेरा कोई काम का नहीं रहा, ये जो R1 है ये कोई काम का नहीं रहा, बिकॉज जब करंट आएगा वो तो चाहेगा कि वो ऐसे पास कर जाए ना, बिकॉज वो नहीं चाहेगा कि वो कोई रेजिस्टेंस वाला पाथ ले, इट विल गो टू द मिनिमम रेजिस्टेंस और उसको ये वाला पाथ बहुत ईजी दिखेगा, तो ये R1 मेरा कोई काम का नहीं है। सो नाउ इफ आई राइट द इक्विवेलेंट फॉर द क्लोज्ड, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट सर्किट जब स्विच क्लोज्ड है, सो R1C, ये हम लोग कैसा होगा, अगेन आई विल राइट दैट 2 ओम is in series with 3 ohm, yani R2 is series with R3 and both are parallel to 1 by 2. So I can write it like this. तो ये कैसा होगा, I will say that ये मेरा होगा 2 plus 3 parallel 1 by 2. So ये मेरा होगा 5 parallel 1 by 2. सो हम लोग यहाँ से सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा, आई विल राइट इट लाइक दिस कि 1 बाई R1C यानी पहला वाला सर्किट जब क्लोज्ड है स्विच, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 2, राइट, ये होगा 1 बाई 2। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं R1 R2 बाई R1 प्लस R2। सो इसको सॉल्व करते ही मुझे पहला सर्किट जब स्विच क्लोज्ड है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा 5 बाई 11 ओम। दीज आर दी थिंग्स। अभी क्या हुआ है ना, स्विच S2 को क्लोज करते हैं और देखते हैं मेरा सेकंड सर्किट कैसा दिखेगा। सो स्विच S2 को क्लोज करते ही मुझे ऐसा सर्किट मिल जाएगा और यहाँ पे हम लोग देख सकते थे कि एक ऐसा था जो क्लोज्ड नहीं था, राइट। सो 2 टाइम्स ऑफ R3 अभी क्या होगा ना, उसको भी गेम में आना होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, एक सर्किट ऐसा आ जाएगा, ये रेजिस्टेंसेस अभी चारों का चारों क्या होगा, दे विल बी इन पैरेलल। सो ये मेरा क्या था, ये मेरा R1 था, ये मेरा R2 था, ये मेरा R3 था और ये मेरा R4 था। ओके, एंड R4 वाज गिवन टू बी 2 टाइम्स ऑफ R3। सो अभी हम लोग देख लेते हैं, R1 का वैल्यू था 1 ओम, R2 का वैल्यू था 2 ओम, R3 का वैल्यू था 3 ओम और R4 का जो वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ R3 है। 2 टाइम्स ऑफ R3 मतलब ये हो जाएगा मेरा 6 ओम। नाउ आई कैन सी दैट ऑल दी रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल। तो हम लोग लिखेंगे 1 बाई R2C यानी दूसरा सर्किट जब स्विच क्लोज हो दैट विल बी 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6। तो इसे सॉल्व करते ही मुझे R2C यानी जब दूसरा सर्किट जब क्लोज है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा 2 ओम। सो एक बार हम लोग देख लेते हैं एंड पूरा चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि जब मेरा स्विचेस आर ओपन, जब मेरा स्विचेस ओपन है तो मेरा क्या क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मेरा R1O यानी ओपन सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने क्या निकाला था, 16 बाई 11 ओम।
तो ये मेरा हो जाएगा 16/11 ओम। और यहाँ से मेरा R2 यानी स्विच जब ओपन है तो दूसरा सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था दैट वाज 6/11 ओम। तो ये मेरा आ गया था 6/11 ओम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब स्विचेस आर क्लोज्ड। व्हेन ये वाला मेरा था स्विचेस आर ओपन। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जब स्विचेस मेरा क्लोज्ड है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्विचेस आर क्लोज्ड। तो व्हेन स्विचेस आर क्लोज्ड, तो व्हेन स्विचेस आर क्लोज्ड हम लोगों ने अभी निकाला कि यहाँ पर भी दो रेजिस्टेंसेस ऐसा आएगा कि R1C जब S1 क्लोज्ड है तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 5/11 ओम। तो ये मेरा हो जाएगा 5/11 ओम। और R2 जब क्लोज्ड है, मतलब सेकेंड सर्किट जब मेरा स्विच S2 क्लोज्ड है दैट वाज 2 ओम। तो ये मेरा आ जाएगा 2 ओम। तो दीज आर दी थिंग्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड टिल नाउ। अभी क्या है ना, अभी हम लोगों को बस कंडीशन सेटिस्फाई कराते जाना है जो भी कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सबसे पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि when a voltage source of 6 volt is connected across A and B in both the circuits, P1 is less than P2। अच्छा, हमें एक बात और ध्यान रखना है, ये P1 और P2 जब है, ये हमारा पावर है इन ओपन सर्किट। इन ओपन सर्किट मतलब पावर इन ओपन कंडीशंस, यानी जब मेरा स्विचेस ओपन है। और Q1 एंड Q2 ये मेरा पावर का कंडीशंस है, पावर इन क्लोज कंडीशंस, यानी जब मेरा स्विचेस क्लोज्ड है। तो हम लोग क्या बोला के जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि जब मेरा स्विचेस ओपन है तो तब 6 वोल्ट के साथ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, एंड कनेक्ट करने के बाद हम लोग को बोला जा रहा है कि P1 मस्ट बी लेस देन P2। तो एक बार चेक कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू जस्ट चेक दी ऑप्शंस। सो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। सो P1 का वैल्यू क्या होगा? दैट विल बी V²/R1O। और P2 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी V²/R2O। नाउ वी विल जस्ट पुट दी वैल्यू हियर। सो यहाँ पे हम लोगों का पास P1 का वैल्यू आ जाएगा V² यानी 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1O। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं R1 हम लोगों ने निकाला था 16/11। तो ये मेरा हो जाएगा 16/11। और P2 मेरा हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि P2 मेरा हो जाएगा V² बाई, यहाँ पे देखो V²/R2O, और R2 हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था 6/11 हो। तो ये मेरा क्या हो जाएगा V² यानी 6² बाई यहाँ पे 6/11 हो। तो ये मेरा हो जाएगा 6/11। सो हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि P1 जो है वो P2 से कम है। सो P1 इज लेस देन P2। और ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या बोला था? ऑप्शन में बोला था P1 is less than P2, so option number A will be absolutely correct. Option number 2 बोला when a constant current source of 2 ampere is connected across A and B in both the circuits, P1 will be greater than P2। तो हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी को भी चेक करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग पावर को ऐसे लिखेंगे कि P1 will be equals to I² into R1 open, और P2 मेरा क्या हो जाएगा? P2 will be I² into R2 open। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से, मेरा जो P1 आएगा दैट विल बी 2² इंटू R1 ओपन मेरा कितना था 16/11। तो ये 16/11 होगा। और P2 दैट विल बी इक्वल्स टू I² यानी अगेन 2² इंटू 6/11। सो मैं एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ये मेरा था 16/11। सो अगेन क्लियरली आई कैन सी दैट यहाँ पे जो हो रहा है कि इन दोनों को मिलके हम लोग देख पा रहे हैं कि P1 अभी ज्यादा हो रहा है P2 से। हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि यहाँ पे जो हमारा मेरा पावर है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंसेस इन केस नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर बी पे मेरा जो हो रहा है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंसेस। ऐसा होना भी चाहिए। सो यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन P2 आ गया। नाउ लेट अस मूव एंड चेक। हाँ, यहाँ पर भी बोला है P1 इज ग्रेटर देन P2, सो माय ऑप्शन नंबर बी विल आल्सो बी करेक्ट। नाउ ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। व्हेन अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B इन सर्किट 1, Q1 इज ग्रेटर देन P1। नाउ लेट अस चेक दिस थिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, Q1 was nothing but power in the first circuit when switch was closed। तो Q1 मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है 6 वोल्ट इज कनेक्टेड, यानी मैं बोलूंगा V², ये हो जाएगा मेरा V² बाई R
1 जब मेरा स्विच क्लोज था। और इसको किसके साथ कंपेयर करना है, इसको P1 के साथ कंपेयर करना है, यानी P1 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बहुत ही सिंपल है, P1 विल बी नथिंग बट V² बाई R1 ओपन, ये ऐसा था। Now I can put the values and I can check. So Q1 will be equals to 6² divided by R1 closed. R1 closed हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये 5/11 था, ये 5/11 था, 5/11। और P1 was V² यानी अगेन 6², और ये जब ओपन था तब हम लोगों ने देखा था कि जब ओपन है, ये R1 जब ओपन है तो इट वाज 16/11, तो ये 16/11 था। नाउ बाय यूजिंग द सेम लॉजिक कि जब V सेम है दोनों में, सो माय पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंसेस। सो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा, यानी आई कैन से दैट Q1 विल बी ग्रेटर देन P1। ओके, ये मेरा ऐसा आ रहा है। नाउ लेट अस सी ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला जा रहा था। ऑप्शन नंबर सी में भी आई गेस ऐसा ही बोला जा रहा था कि Q1 इज ग्रेटर देन P1, so it is absolutely correct. When a constant current source of 2 ampere is connected across A and B in both the circuits, Q2 is less than Q1. So finally हम लोग फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है कि एक कांस्टेंट करंट, या फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे बोला जा रहा था कि कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पीयर इज कनेक्टेड, और Q2 और Q1। तो फिर से हम लोग बोलेंगे Q2 को हम लोग क्या लिख पाएंगे, या फिर ऐसे हम लोग लिखते हैं Q1 को हम लोग लिखेंगे, अभी हम लोग लिखेंगे I² इंटू R1 क्लोज्ड, और Q2 को हम लोग लिखेंगे I² इंटू R2 क्लोज्ड, जब क्लोज्ड सर्किट का बात हो रहा है तब। So now I can say that Q1 will be equals to I² यानी 2 का होल स्क्वायर इंटू R1 क्लोज्ड। R1 क्लोज्ड मेरा यहाँ पे आया था 5/11, so ये मेरा होगा 5/11 इंटू 5/, और Q2 मेरा होगा अगेन I² यानी 2 का स्क्वायर इंटू R2 क्लोज्ड। R2 क्लोज्ड अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो R2 क्लोज्ड मेरा था 2 ओम, तो मेरा ये हो जाएगा। एंड नाउ वी कैन यूज द लॉजिक कि क्योंकि करंट सेम है, सो मेरा जो पावर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के साथ। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि Q2 विल बी ग्रेटर देन Q1। इफ आई चेक द ऑप्शन हियर, ऑप्शन नंबर डी, Q2 इज लेस देन Q1, सो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट। कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ये होना चाहिए, लेकिन हम लोग ऑप्शन डी में क्या बोला जा रहा है कि Q2 इज लेस देन Q1, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी रॉन्ग ऑप्शन। सो मेरा जो फाइनल आंसर हम लोग कंक्लूड करेंगे, विल कंक्लूड दैट इन आंसर द करेक्ट ऑप्शंस A, B and C. The final answer to this problem will be the correct options are A, B and C. I hope you understood the solution well. Thank you and best of luck.